Yes, Mr. Omar. Now we are live. Assalamu alaikum. This is Umar Nasser, and I'm a Python developer, and I've done some similar projects on Pandora Bots chatbot, and मैंने कुछ वेब डेवलपमेंट में भी काम किया हुआ है। और हम आज आप लोगों ने कहाँ तक वैसे हमने पहले कहाँ तक किया था? अकाउंट बना लिया था ना पेंडोरा बॉट्स पे? अकाउंट्स का काम दे दिया था बनाने का, बट आई थिंक कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, बल्कि शायद अकाउंट बना लिया था काफ़ी लोगों ने। आप जो है ना, हम्म। अगर अकाउंट आप अपना जहाँ से आप बनाना कर दोबारा से चाहें, कर। आप बना सकते हैं। जी जी, हाँ, ठीक है। क्रिएट कर लें प्लीज़। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर दूं? जी, स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? हेलो, एम ऑडिबल? यस, यू आर ऑडिबल। स्क्रीन शेयर हो रही है? यस उमर, आपकी जी, स्क्रीन शेयर हो। स्क्रीन शेयर। ठीक है, मैं यहाँ से पहले साइन आउट कर लेता हूँ, फिर दोबारा से अकाउंट का आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे सिंपली हमने क्या करना है, यहाँ पे पेंडोरा बॉट्स के ऊपर जब हम आएंगे तो यहाँ से साइन इन, सिंपली हमने यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से हम गूगल के ज़रिए भी कर सकते हैं, फेसबुक के जो भी आपको ज़्यादा फिजिबल लगे। ठीक है, यहाँ से मैं गूगल के साथ कर लेता हूँ। सो जस्ट जब तक ये होता है, हाँ, जब तक ये होता है तब तक मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारा चैटबॉट होता है, चैटबॉट में हमारे पास यहाँ पेंडोरा बॉट्स में जो सी लैंग्वेज यूज़ होती है वो है एमएल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्कअप लैंग्वेज। ये असल में जो सी है एक्सएमएल बेस्ड लैंग्वेज होती है। एक्सएमएल मींस एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। और ये लैंग्वेज जो सी है ये ऐसे रूल्स सेट करती है जिसमें जो सी हमारे पास कोड होता है वो ह्यूमन रीडेबल भी होता है और मशीन रीडेबल भी होता है। मतलब ये HTML टाइप की लैंग्वेज होती है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से इसका इंट्रोडक्शन दिखा देता हूँ। लाइक ये हमारे पास इसमें ये स्टार्टिंग में कुछ टैग्स होते हैं। जिस तरह हमारे पास HTML हो गई, HTML में हम जब स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे हम HTML लिख के जो हम उसका डॉम क्रिएट करते हैं, इसी तरह से बॉडी के अंदर हमारा सारा टैग होता है। इसी तरह यहाँ पे होता है हमारे पास ML एक टैग होता है, और यहाँ पे इस टैग के अंदर हमारी सारी बॉडी होती है। मतलब जो भी हमने टेक्स्ट लिखना होता है सारा ML के अंदर होता है। उसके बाद हमारे पास ये कैटेगरी आ जाती है। कैटेगरी में हम जो सा है एक लाइक HTML के अंदर जिस तरह डिव कंटेनर होता है ना, जिसमें हम कुछ नॉलेज सेट करते हैं कि हमने क्या काम करवाना है, और उस कैटेगरी के अंदर हमारे पास दो चीज़ें होंगी, एक पैटर्न होगा और एक टेम्पलेट होगा। पैटर्न में क्या होगा कि हम क्या चीज़ जो सी है इनपुट दे रहे हैं मशीन को, बॉट को जो सा है हम क्या इनपुट दे रहे हैं, फिर उस इनपुट को वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के ज़रिए, NLP के ज़रिए वो जो है ना हमारे जो अंदर हमारे डेटाबेस में जो भी हमने सेट किया हुआ होगा उसके साथ मैच करेगा। अगर हमारा वो जो सा इनपुट हमने दिया है मशीन को, अगर वो मैच करता है तो हमारा ये टेम्पलेट जो सा है, जो आउटपुट हमने सेट किया होगा वो आउटपुट हमें आगे दे देगा। ये हम यहाँ पे हमारा हो गया है। अच्छा, तो यहाँ पे हम आगे आवाज़ आ रही है ना सबको? आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू?
Yes, you are audible. ठीक है, Yes, ये you are. हमने हमने अकाउंट क्रिएट कर लिया है। इसके बाद हमारे पास अगर प्रॉपरली किसी को अगर इसका कोर्स चाहिए ना, तो यहाँ पे अकाउंट बनाने के बाद हमारे पास यहाँ पे यूडेमी पे फ्री कोर्स अवेलेबल है इसका एमएल लैंग्वेज का। ठीक है, ये मेरे पास ओपन भी हुआ हुआ है, यहाँ से फ्रीली आप एनरोल कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम अपना बॉट क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे कोई भी नेम करके आप बॉट क्रिएट कर सकते हैं। हम सिंपली चैट बॉट नाम दे देते हैं इसको। सो हमारे पास जब हम इसको क्रिएट कर लेंगे, एक बॉट नेम दे देंगे हमारे पास। जब तक हमने इसको अपग्रेड नहीं किया होगा तो हमारे पास दो बॉट्स बनाने की अवेलेबिलिटी होती है, और उससे ज़्यादा हम नहीं बना सकते। इसके बाद हमें इसको अपग्रेड करना पड़ता है। इसके बाद हमारे पास ये कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आ गया। एडिट में हमारे पास कोड एडिटर से भी हम एडिट इसको सारा लिख सकते हैं। इंडेंट ट्री से भी लिख सकते हैं। चैट डिज़ाइनिंग में हम ज़रा चैट को थोड़ा डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, इसमें इमोजीज वगैरह डालने और जो भी करना है। और यहाँ से डिप्लॉयमेंट हो सकती है। डिप्लॉयमेंट में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे होते हैं, अगर हमने अपग्रेड किया हुआ हो। यहाँ से हम डायरेक्टली अब इसको डिप्लॉय भी कर सकते हैं। और ये यहाँ से रेपो पे भी पुश कर सकते हैं हम गिटहब की। सो हम एडिटर पे जाते हैं। तो जब हमने स्टार्ट की तो हमारे पास पहले से यहाँ पे यूडीसी का जो सा है ना, हमारे पास पहले से फाइल मौजूद होगी। सो ये यूडीसी क्या होता है? यूडीसी असल होता है अल्टीमेट डिफ़ॉल्ट कैटेगरी ना। यहाँ पे मींस कि अगर हमने जो भी इनपुट हमने चैटबॉट में दिया है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमारा चैटबॉट बिल्कुल खाली है। अभी हमें ना ये वाली फाइल जो सी हैं पहले से मौजूद होती हैं हमारे पास। ये जैसे प्रॉपर्टी की आ गई, ये सब्सटीट्यूशंस में ये हमारे पास फाइल्स आ गई। ये हमारे पास पहले से ये पेंडोरा बोर्ड जो है हमें एक तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करके दे देता है कि आपको ये इन्वायरमेंट हमने दे दिया है, आप इससे आगे काम शुरू करें। मतलब इनिशियल जो सा काम है ये हमें पहले से करके दे देता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि पेंडोरा बोट्स जो सा है इतने अच्छे लेवल का नहीं है। पेंडोरा बोट्स का जो सा एक चैट बॉट है जिसने मतलब वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जिसने अवार्ड्स जीते हैं। मतलब जब ये बन जाता है उसके बाद एक ट्यूरिंग टेस्ट होता है। ट्यूरिंग टेस्ट जिस तरह मशीन का टेस्ट होता है कि भाई किस तरह से वो परफॉर्म करती है। तो उस ट्यूरिंग टेस्ट में उसने 5 अवार्ड्स जीते हैं, जो अब तक के सबसे ज़्यादा मतलब अवार्ड्स हैं। सो यहाँ पे हमारे पास कि इसी तरह इन्वायरमेंट क्रिएट हुई भी होती है। अब हमने मतलब ये हमारे पास एक तरह का डेटाबेस है, ये सारी चीज़ें प्रॉपर्टीज़ वगैरह ना। डेटाबेस में मतलब हमारे पास चीज़ें सेव हुई हुई हैं। हमने जो काम हमारा होगा वो इधर यूडीसी से आगे स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे अभी हमने लिखा हुआ कुछ नहीं है। अगर हम कुछ भी चीज़ टाइप करते हैं, फॉर एग्जांपल हाउ आर यू कर देते हैं इसको, तो हमें ये कहेगा आई हैव नो आंसर फॉर दैट, कि इसके पास कोई आंसर नहीं है। अब यूडीसी क्या है कि अल्टीमेट अल्टीमेट डिफ़ॉल्ट कैटेगरी है ना। यहाँ पे मतलब अगर कोई भी चीज़ मैच नहीं करती तो वो ये वाला आंसर हमें जो सा है ना प्रोवाइड कर देगा। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि एक बॉडी का जैसे टैग होता था, उस टैग के अंदर सारी चीज़ें लिखी जाती थी। अब यहाँ पे एमएल जो सी फाइल है उसके एमएल टैग जो है उसके अंदर सारी चीज़ें लिखी जाएंगी। ये कैटेगरी आ गई। अब ये एक सेट ऑफ नॉलेज है, ठीक है। हमारे पे एक पैटर्न और एक टेम्पलेट आ गया, ठीक है। ये सेट ऑफ नॉलेज है। पैटर्न क्या होगा? जो हम इनपुट देंगे। जैसे अब हमने ये इनपुट दिया था हाउ आर यू, मतलब ये स्टार का मतलब होगा इस यूडीसी के अंदर कि अगर कोई भी चीज़ मैच नहीं करती तो हमें ये वाला जोन सा है, हमें टेम्पलेट जोन सा है आउटपुट दे देगा। अब इसने ये हमें आउटपुट दे दिया। हम इसको एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ ABC फॉर एग्जांपल लिख दिया। अब इसको सेव कर देंगे, कंट्रोल एस कर दें, या फिर यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऑप्शन आता है उससे उधर से आप सेव कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे लिखते हैं हाउ आर यू, तो अब ये कहेगा ABC। इस तरह से हम इसको एडिट भी कर सकते हैं, सारा कर सकते हैं। और इसके बाद जब हमने ये वाला जो सी है ना फाइल हम सेपरेटली रख लेते हैं, इसको हम जो सा है ना खाली अगर कोई ऑप्शन मैच नहीं करता तो फिर अब यहाँ पे हम दूसरी फाइल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने न्यू ML फाइल क्रिएट की। हमने जो भी काम करना है वो ML फाइल के अंदर करना है, ठीक है। हम यहाँ से स्टार्ट लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट लिख दिया। अब स्टार्ट के अंदर हमारे पास ये आ गया है। अब देखें इन्होंने हमें ये स्टार्ट से क्रिएट कर दिया है। अब XML जो सा है, XML बेसिकली होता है कि भाई ह्यूमन रीडेबल भी हो टेक्स्ट और मशीन रीडेबल भी हो। और जो सी ML है वो XML बेस्ड एक लैंग्वेज है।
एक्सएमएल में ना हम कोई भी टैग अपने पास से जो सा है हम दे सकते हैं। मीन्स कि अगर हम यहाँ पे कोई भी टैग लिखते हैं ना, अपने पास से भी लिखते हैं, जैसे चलो लिख के देख लेते हैं, ये ABC, यहाँ पे हमने एक टैग बना दिया। देखिए ये टैग लिखा गया है, लेकिन ये टैग जो सा है ना वर्क नहीं करेगा जब तक हमने जो एमएल जो सी लैंग्वेज है उसमें स्पेसिफाई हुए हुए ना टैग, वो वाले टैग जब तक हम नहीं लिखेंगे। लेकिन खाली अगर एक्सएमएल हो तो एक्सएमएल में हम टैग अपने पास से लिख सकते हैं। एक्सएमएल खाली इसलिए यहाँ पे लिखा है क्योंकि जो एमएल है वो एक्सएमएल बेस्ड लैंग्वेज है, क्योंकि एक्सएमएल जो है उसको सही करके आगे जाके कंपाइल करता है इसमें मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, फिर वो ह्यूमन रीडेबल भी होती है और मशीन रीडेबल भी होती है। अब यहाँ पे हम जैसे कि कर देते हैं, यहाँ से हमने अगर कैटेगरी डायरेक्ट डालनी है तो यहाँ पे हम इस पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे हमारे पास डायरेक्टली सारी कैटेगरी पैटर्न और टेम्पलेट बन के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम कर देते हैं, अगर स्टार्ट लिख देते हैं। ठीक है, स्टार्ट हमारा आ गया, टेम्पलेट पैटर्न आ गया कि हम जो इनपुट देंगे। अब हमारे पास आ गया टेम्पलेट। टेम्पलेट में हम कहेंगे कि हम कह देते हैं व्हाट यू वांट। ठीक है, व्हाट यू वांट, सही है, या हाउ मे आई हेल्प यू कर देते हैं, हाउ मे आई हेल्प यू। ठीक है, इसको सेव कर दिया। अब अगर हम यहाँ पे करते हैं, और दूसरी बात ये केस सेंसिटिव भी होती है, स्टार्ट कर दिया तो स्टार्ट करने के बाद देखें अब इन्होंने वही टेम्पलेट जो सा है रिटर्न किया है कि हाउ मे आई हेल्प यू। ठीक है, स्टार्ट के बाद। अब इसी तरह अगर हम इसको कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं स्टार्ट, तो स्टार्ट में अब ये इसने फिर हाउ मे आई हेल्प यू कर दिया। अब आ गया हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन है बटन। बटन्स भी हम इसमें डाल सकते हैं, यूआरएल बटन। जैसे कि हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया कि क्या टेक्स्ट लिखें, यूडेमी वाला डाल देते हैं, यूडेमी कोर्स, ये आ गया। और यहाँ पे हम ये कॉपी करके ये यहाँ पे हम इसको सेव कर देते हैं। पैटर्न आ गया, स्टार्ट, अच्छा ये कैटेगरी में डालना पड़ेगा, सॉरी। अच्छा मेरी आवाज़ आ रही है ना सबको? Yes, you are audible, Umar. Yes, yes, Umar. ठीक, थैंक यू, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे हम कर देते हैं स्टार्ट, और यहाँ टेम्पलेट में हमारे पास यहाँ बटन आ जाएगा। कर देते हैं, और ये आ गया, ये यूडेमी कोर्स हमारे पास आ गया। देखिए हमने स्टार्ट लिखा, डायरेक्ट उसने बटन दे दिया। अब हम बटन पे क्लिक करते हैं, हम डायरेक्टली एक लिंक पे चले गए, वहाँ पे हमारे पास कोर्स आ जाएगा। अभी इंटरनेट का आई थिंक थोड़ा सा इशू है तो ये देर लगाएगा। ये चलो, ये इसी तरह चला जाएगा, चलो ठीक है। आई होप आपको समझ तो आ गया होगा वैसे। तो आगे इसी तरह हम करेंगे, और इसके बाद भी हम जिस तरह हम असल में ना ये लैंग्वेज होती है, लिंक करते जाते हैं इसको ना। अभी मैं आपको दूसरा एक चैटबॉट दिखाता हूँ जो हमारे पास रेडी पड़ा हुआ है ना। अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं था, इस वजह से सारा तो नहीं बता सकेंगे, लेकिन जो चैट बॉट पहले से बना हुआ पड़ा है ना, वो मतलब एक जो सा है ना करियर काउंसलिंग टाइप का कोई चैट बॉट है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ।
तो उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएगा। और इसमें काफ़ी ज़्यादा और भी टैग्स होते हैं। मैं अपना एक जो सा है ना लिंक इसके डाल देता हूँ आपके डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप इसको ना सारे अच्छे तरीके से कर लेंगे। लिंक मिल गया सबको? लिंक एक आ गया सेकंड आपके मैं पास? शेयर कर देता हूँ लिंक। जी जी, ओके, थैंक यू। आप कंटिन्यू करें, मैं मैंने लिंक शेयर शेयर कर कर रहा हूँ। दिया, मैंने लिंक ठीक है, शेयर कर ठीक है। दिया है। अच्छा, यहाँ पे और हमारे पास आ जाते हैं, और भी हमारे पास टैग्स हैं, ठीक है। एक जैसे बटन का टैग आ गया हमारे पास, जिसमें हम यूआरएल डालते हैं। उसके बाद हमारे पास टैग आ गया ये यहाँ पे हम करके आपको टैग दिखाता हूँ। यहाँ पे टैग आ गया, एक ये टेक्स्ट टैग आ गया, उसके बाद पोस्ट बैक आ गया, ठीक है। ये वाला टैग अभी मैं चैट बोर्ड में आपको सही से समझाऊंगा किस तरह से काम करता है। एक हमारे पास टैग ये है, और हमारे पास यहाँ पे एक ये लिंक वाला टैग है, जिसमें हम डायरेक्टली सिर्फ लिंक डालते हैं, ठीक है। ये लिंक वाला टैग आ गया हमारे पास, ये इमेज वाला टैग आ गया। यहाँ पे और भी हमारे पास यहाँ कार्ड बनाने का, वीडियो का टैग, और ये इस तरह के हमारे पास टैग्स हैं। और जौन सी मैंने लिंक आपको सेंड किया है, उस लिंक में आपको सारी और भी चीज़ें मिल जाएंगी। जिस तरह से हम इसमें कंडीशंस भी लगा सकते हैं। इसमें हम एक रैंडम करके टैग होता है, रैंडम रैंडम टैग में हम मतलब जैसे ये पैटर्न है, ठीक है। यहाँ पे टेम्पलेट में हम रैंडम कर देंगे, और उसमें एक लिस्ट डाल देंगे कि आप उस रैंडम में से कोई भी जोन सी लिस्ट है वो उठा के आप आगे जोन सा है ना वो कर देगा। और उसके बाद हमारे पास स्टार का आ जाता है, और इस तरह मुख्तलिफ टैग्स हैं, वो आप देख लीजिएगा। मैं आपको जोन सा चैट बोर्ड हमारे पास रेडी पड़ा हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मुझे फाइल्स अपलोड करनी पड़ेंगी। अच्छा, हमारे पास मेरे पास फाइल्स पहले की पड़ी है ना, तो मुझे यहाँ से अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। ये यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन है, यहाँ सेलेक्ट फाइल्स आ गई, यहाँ पे डेस्कटॉप आ गया, ये जस्ट मिनट। यहाँ पे हम खाली एम एल फाइल्स जो सी है ना, ये एम एल फाइल्स जो हैं खाली इनको कॉपी करेंगे, ठीक है। बाकी जो सी फाइल्स हैं वो सेम ही होती हैं। वो भी मैं आपको बताता हूँ असल में करती क्या है, वो भी थोड़ा सा एडिट करके देख लेते हैं। ये सारी फाइल्स हम यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। और ये देखें, ये कह रहे हैं एक्स को हम क्लिक करेंगे तो ये ओवरराइट हो जाए, क्योंकि हमारे पास यूडीसी की एक फ़ाइल पहले से मौजूद है ना। क्योंकि हम जिस तरह ही चैटबॉट क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास यूडीसी की फ़ाइल पहले से मौजूद होती है। तो यहाँ पे देखें, अब ये हमारे पास, अगर यहाँ पे पहले हमें वो क्या कहता था, सॉरी आई डोंट हैव आंसर फॉर दैट। अब अगर हम कोई चीज़ लिखते हैं, जैसे एबीसी लिखा, तो यहाँ पे अब देखें, वहाँ पे एडिट अब यहाँ हमने किया हुआ है कि आगे से वो रिप्लाई कर, आई रियली अपोलोजाइज फॉर नॉट टू अंडरस्टैंड योर रिस्पॉन्स। और यहाँ पे कह रहा है कि इनिशिएट टाइप करें अगर आपने आगे फर्दर इसको करना है, या फिर हेल्प को हेल्प टाइप कर सकते हैं। अगर हम प्रोग्राम को आगे रन करने के लिए इनिशिएट टाइप करते हैं, तो हमें यहाँ पे ये ऑप्शन देता है, देखें ये इंस्टेंटली रिप्लाई दे रहा है। और हे वेलकम, दिस इज़ योर स्टूडेंट करियर बोर्ड फॉर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, टू प्रोसीड फर्दर प्लीज सेलेक्ट एन ऑप्शन फ्रॉम बिलो। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन आ गए। जिस तरह पिछले जो था हमने वैसे ही देखा था, वहाँ पे हमारे पास था ना ये बटन्स डालने का। अब यहाँ पे हमारे पास बटन्स हैं, इस बटन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 5 ऑप्शंस आ रहे हैं हमारे पास करियर्स के, कंप्यूटर साइंस करियर्स के। ये सॉफ्टवेयर डेवलपर है, साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट है, और यहाँ पे हम किसी पे भी अगर क्लिक करेंगे, साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे हमें इसकी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमें दे देगा, और साथ ही एक हाइपरलिंक प्रोवाइड कर देगा। अगर हम इस हाइपरलिंक पे क्लिक करते हैं तो हमें एक सेपरेटली एक ब्राउज ले जाएगा वेबसाइट के ऊपर, जहाँ पे हम कम्प्लीटली इसको लर्न कर सकते हैं कि असल में होता क्या है साइबर सिक्योरिटी। और यहाँ पे हमारे पास अगर वो कहता है दो ऑप्शन और दे रहा है, क्लिक हेयर, क्लिक द लिंक टू एक्सप्लोर द अदर करियर्स। और यहाँ पे हमारे पास है कि
क्लिक हेयर टू गेट हेल्प इन पिकिंग राइट करियर। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास दोबारा वही ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। हम दोबारा से ये सेकंड वाले पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करो तो ये हमें कुछ ऑप्शंस देगा, मतलब कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेगा, जिसके ज़रिए मतलब हमारे इंटरेस्ट देखने के लिए वो कुछ क्वेश्चन आंसर करेगा कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। अब डू यू लाइक डिज़ाइंस बट वर्किंग हार्ड विद प्रोग्रामिंग, यस कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा डू यू हैव मच एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद एपीआई वेब एप्लीकेशन, यस, यस कर देते हैं। डू यू एंजॉय वर्किंग प्राइमरली विद वेब एप्लीकेशन, यस। तो यहाँ पे अब हमने इसने हमें एक जोन सा है करियर जोन सा है, इसने हमें बताया कि भाई ये वाला आपको करियर कंसिडर करना चाहिए, और यहाँ पे ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया और उसी तरह से एक हाइपरलिंक प्रोवाइड कर दिया। अब ये वर्क किस तरह से कर रहा है, अब यहाँ पे देखें ये इसने एडिट कर दिया। अब हमारे पास आ गया इनिशिएट वाला, ठीक है। हमने अब देखें यहाँ पे हर जो अलग अलग से हमने फाइल्स एमएल फाइल्स बनाई हुई हैं और ये सारी आपस में लिंक्ड हैं। अब ये एमएल फाइल एमएल टैग आ गया और ये एमएल टैग आ गया, मतलब सारी बॉडी इसके अंदर है, ठीक है, सारा टेक्स्ट। अब यहाँ पे कैटेगरी आ गई, कैटेगरी, ये कैटेगरी में हमारे पास सबसे पहले पैटर्न है, ठीक है। हमने पैटर्न टाइप किया था इनिशिएट, तो हमें उसने ये टेम्पलेट दिया था कि वेलकम दिस इज़ योर करियर बॉट, इस तरह का हमें उसने टेम्पलेट दिया था। और बटन, उसमें 2 बटन्स थे और बटन्स पे टेक्स्ट था कि टॉप 5 करियर्स इन द वर्ल्ड ऑफ सीएस कंप्यूटर साइंस, और पोस्ट बैक। पोस्ट बैक का मतलब है कि जब हमने टेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया ना, जैसे 1 मिनट, ये आ गया था हमारे पास इनिशिएट, इनिशिएट, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें, ये टॉप 5 करियर्स ऑफ द वर्ल्ड ऑफ सीएस है ना, ये यहाँ पे। अब पोस्ट बैक का मतलब है जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पोस्ट बैक करेगा, किसको करेगा पोस्ट बैक, बेस्ट करियर्स को। अब पोस्ट बैक बेस्ट करियर्स को किया ना, यहाँ पे हमारे पास एक और कैटेगरी होगी बेस्ट करियर्स की। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे हमारे पास ये कैटेगरी है बेस्ट करियर्स की, ठीक है। अब यहाँ पे ये पैटर्न दिया हुआ है, पोस्ट बैक क्या कर रहा है, पैटर्न इसको क्लिक हमने इसके ऊपर किया क्योंकि ये बटन है, ठीक है, बटन पे क्लिक किया और इसने पोस्ट बैक कर दिया पैटर्न बेस्ट करियर को, बेस्ट करियर को, तो पैटर्न को ये पोस्ट बैक करेगा तो हमारे पास टेम्पलेट आ जाएगा दीज आर द टॉप 5 करियर्स। देखो अब हमने यहाँ पे जब पोस्ट बैक हुआ तो उसने बेस्ट करियर्स हमें ये वाले सारे दे दिए, दीज आर द टॉप 5 करियर्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास दोबारा से इसी तरह टेक्स्ट मौजूद हैं, ये हमारे पास टेक्स्ट और बटन्स मौजूद हैं, ठीक है। और ये जब हम क्लिक करेंगे, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर के ऊपर क्लिक करते हैं, ये सॉफ्टवेयर डेवलपर के ऊपर क्लिक किया तो ये सॉफ्टवेयर डेवलपर की ब्रीफ हिस्ट्री दे दी। अब देखें यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपर टेक्स्ट है ना, और यहाँ पे पोस्ट बैक सॉफ्टवेयर डेवलपर। अब सॉफ्टवेयर डेवलपर का हमारे पास अलग से जो है एक फोल्डर मौजूद है, ठीक है, ये यहाँ पे हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपर का फोल्डर है और उसने पोस्ट बैक इस पैटर्न को किया है, ठीक है, इस कैटेगरी के इस पैटर्न को पोस्ट बैक किया है और हमारे पास ये टेम्पलेट आ गया। ये टेम्पलेट इसने दे दिया, सॉफ्टवेयर डेवलपर क्रिएट्स एंड मेंटेन, जिस तरह के यहाँ पे देख लें क्रिएट्स एंड मेंटेन। और यहाँ पे हमारे पास लिंक प्रोवाइड किया, हाइपर लिंक, ये वाली हाइपर लिंक है। इसी तरह से जैसे यहाँ पे ये इस लिंक में से यहाँ से ये टैग डलेगा, टेक्स्ट और यूआरएल, और यहाँ पे ये हमारे पास लिंक है, ये लिंक आ गई। और अब बटन हमारे पास दूसरा आ गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ना क्लिक हेयर टू एक्सप्लोर डिफरेंट करियर्स, कि आप डिफरेंट और करियर्स को भी जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब दोबारा जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना क्लिक हेयर टू एक्सप्लोर डिफरेंट करियर्स, तो हमारे पास दोबारा से वही बेस्ट करियर्स वाला ऑप्शन आ जाएगा, ये बेस्ट करियर्स आ गए हमारे पास। और बेस्ट करियर पोस्ट बैक ये बेस्ट करियर को कर रहा है। अब ये दोबारा से उसी इनिशिएट वाले में यहाँ बेस्ट करियर का जो पैटर्न था इसमें चला जाएगा। इसी तरह ये सारी चीज़ें जो सी हैं लिंक हुई हुई हैं। अब आगे क्वेश्चन आंसर्स वाली बात, फाइंड। अब यहाँ पे जब हम इनिशिएट टाइप कर रहे थे, इनिशिएट, तो हमारे पास ये जो सा सेकंड ऑप्शन आ रहा था हेल्प मी इन पिकिंग राइट करियर, तो यहाँ पे हम जब हम क्लिक करते थे ये हमसे क्वेश्चन आंसर करता था हमारे इंटरेस्ट को जानने के लिए, ताकि हमें अच्छे करियर की एडवाइस दे सके, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जब क्लिक किया, देखें यहाँ पे हेल्प मी इन पिकिंग राइट करियर लिखा हुआ था, तो यहाँ पे ये पोस्ट बैक किसे करेगा, फाइंड अ करियर को। फाइंड अ करियर का यहाँ पे हमारे पास एक बना होगा कैटेगरी और ये पैटर्न है, ठीक है। यहाँ पे जब हमने इसको किया तो इसने टेम्पलेट क्या किया
कि हम आपको कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। तो यहाँ पे ये एक क्वेश्चन आ गया हमारे पास, डू यू लाइक डिज़ाइन बट वर्क हार्ड विद प्रोग्रामिंग। जैसे ये देखें, ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास और ये दो ऑप्शंस आ गए, यस और नो। ये देखें, अब टेक्स्ट पे यस आ रहा है एक जगह, और पोस्ट बैक किसे करेगा, वेब एप्लीकेशंस को। वेब एप्लीकेशंस का नीचे एक क्वेश्चन है, ठीक है, वेब एप्लीकेशंस का नीचे क्वेश्चन है। अब नीचे हम आ जाते हैं, तो जब नो पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे हमारे पास पोस्ट बैक कर देगा प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस को। यहाँ पे प्रोग्रामिंग, ये रहा वेब एप्लीकेशंस का क्वेश्चन, ये वेब एप्लीकेशन और ये वेब एप्लीकेशन का क्वेश्चन, यहाँ पे पैटर्न आ गया। वहाँ से ये इसके ऊपर इसको ट्रांसफ़र कर देगा, और यहाँ पे जब पैटर्न इस पे पोस्ट बैक होगा, ये टेम्पलेट आ जाएगा। इस टेम्पलेट पे जब यहाँ पे आया, जैसे हम यहाँ पे यस करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने यस किया, तो ये डू यू हैव मच एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद वेब एप्लीकेशन एंड एपीआई। अब ये देखें, ये वेब एप्लीकेशन पे इसने पोस्ट बैक किया था, तो यहाँ पे हमारे पास ये लाइन आ गई, और ये यस किया तो पोस्ट बैक हमारे पास वेब एप्लीकेशन क्वेश्चंस 2, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन के पास वेब एप्लीकेशन के ले जाएगा। अब इसका भी हमारे पास एक पैटर्न यहीं पे मौजूद होगा, जैसे कि वेब एप्लीकेशन क्वेश्चन 2, ये पोस्ट बैक है यहाँ पे, ये रहा वेब एप्लीकेशन क्वेश्चंस 2 का, ये भी एक पैटर्न है, ठीक है। यहाँ पे उसने पोस्ट बैक किया तो हमारे पास ये टेम्पलेट आ गया, ये यहाँ पे इसने रिटर्न करना है। अच्छा, ये जो उनसे बटन्स और सारी चीज़ें होंगी, ये एक ही कैटेगरी के अंदर होंगी। अगर आप टेम्पलेट के अंदर करेंगे ना, तो जो आपने इनपुट दिया है, मतलब जैसे हमने वेब एप्लीकेशन क्वेश्चंस 2 पोस्ट बैक हुआ है ना, एक तरह का इनपुट ही दिया है। इसीलिए जब टेम्पलेट आएगा तो टेम्पलेट में भी बटन जो सा है टेम्पलेट के टैग के अंदर है। जैसे हम HTML में डिव कंटेनर बनाते हैं तो सारी चीज़ें उसी के अंदर डालते हैं, लिंक्स हो गई और जो भी हमने कोड लिखना होता है वो डिव कंटेनर के अंदर ही होता है, उसी कंटेनर में सारा काम होता है। इसी तरह यहाँ पे कैटेगरी के कंटेनर में काम होगा। फिर जब पैटर्न जब हमारा हो जाएगा, इनपुट आ जाएगा, फिर टेम्पलेट जो भी हमने देना है उस टेम्पलेट के कोड के अंदर ही, देखें अब ये हमारे पास टेम्पलेट है और ये टेम्पलेट है, और इसके अंदर हमारे पास 2 बटन्स हैं। एक बटन आ गया ये यस वाला वेब डेवलपर क्वेश्चन, और सेकंड बटन आ गया नो यूएक्स डिज़ाइनर क्वेश्चन आ गया, ठीक है, यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनर जो सा होता है, ये आ गया। साइबर क्वेश्चन आ गया। इसी तरह से ये जो जो क्वेश्चन, जैसे अब दोबारा हम इसको यस करते हैं तो डू यू एंजॉय वर्किंग विद प्राइमरली विद वेब एप्लीकेशंस। अब इसी तरह से ये यहाँ पे भी इसी तरह क्वेश्चन सारे इस तरह मैच करते जाएंगे। और यहाँ पे अगर हम इधर हम इनिशिएट या कुछ भी टाइप करते हैं, जैसे हमने पहले टाइप किया था ABC, ठीक है, ABC कहता है आई रियली अपोलोजाइज नॉट टू अंडरस्टैंड योर रिस्पॉन्स, विश टू गेट मोर काउंसलिंग प्लीज टाइप इनिशिएट, और फॉर मोर इन्फो प्लीज टाइप हेल्प। तो अगर हम हेल्प टाइप करते हैं, हेल्प टाइप किया, तो यहाँ पे हमारे पास हेल्प में इन्होंने कहा है कि फॉर बेटर गाइडेंस प्लीज़ बिलो आर द अवेलेबल टाइमिंग टू सेट अपॉइंटमेंट विद आवर स्टूडेंट एडवाइज़र। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इन्होंने टाइमिंग दे दी है कि हम उनसे अपॉइंटमेंट सेट कर सकते हैं। अगर हम जैसे कि 10 AM वाली अपॉइंटमेंट पे क्लिक करते हैं, तो उन्होंने कहा थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग योर एडवाइज़र विल गेट नोटिफाइड ऑफ योर अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट एंड ही विल रीच आउट एट द चूजन अपॉइंटमेंट टाइम, ठीक है। ये इसी तरह से आगे रिप्लाई जाता रहता है और हर चीज़ आपस में लिंक्ड होती है। अब ये जो सा हेल्प में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास सारी स्केजुलिंग हो रही है। जैसे पोस्ट बैक वहाँ पे क्या हुआ, जैसे इनिशिएट में हम गए ना, ये इनिशिएट आ गया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, बल्कि UDX में, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कहा था कि इनिशिएट टाइप करें या फिर हेल्प टाइप करें। तो हेल्प जिस तरह ही हमने टाइप किया तो हमारा ये वाला पैटर्न मैच हुआ, ये वाला पैटर्न मैच हुआ जैसे ही, तो उसने ये वाला टेम्पलेट आगे दे दिया, ठीक है, ये वाला टेम्पलेट दिया, तो वहाँ पे हमारे पास ये सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। ये सारी चीज़ों में हमारे पास ये टेक्स्ट आ गया, ये पोस्ट बैक आ गया, ठीक है। अब जब हमने 10 AM किया था ना, तो हमारा पोस्ट बैक क्या हुआ, ये जब हमने 10 AM सेलेक्ट किया तो हमारा पोस्ट बैक हुआ थैंक्स फॉर हेल्पिंग। तो थैंक्स फॉर हेल्पिंग का हमारे पास नीचे एक कैटेगरी है, कैटेगरी में हमारे पास टेम्पलेट है। टेम्पलेट जब थैंक्स फॉर हेल्पिंग मैच हुआ, मैच होने के बाद यहाँ पे इन्होंने ये वाला हमारे पास टेम्पलेट आगे दिखा दिया, ठीक है। इस तरह से सारा काम हो रहा है। और बाकी इसमें और भी बहुत ज़्यादा टैग्स हैं, वो जो उनसे लिंक सेंड किया उसमें प्रॉपर सारी चीज़ें मौजूद हैं, वो आप देख सकते हैं। और
इसमें केस का भी मसला होता है। जैसे यहाँ पे अगर हम टाइप करते हैं ना हेलो, हेलो टाइप किया, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये इसने दे दिया हमें, एक आउटपुट दे दिया, ठीक है। अगर हमने अब ये देखें यहाँ पे और भी किए हुए हैं, हेलो हमने कैपिटलाइज वाला नहीं रखा हुआ ना, ये स्मॉल लेटर्स में, अगर हम इसको कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, यहाँ पे फिर कैपिटल में भी होगा, सो ये केस सेंसिटिव होता है, ठीक है। अगर आप हेलो स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं और कैपिटल लेटर में, दोनों जो है उनके बीच में डिफरेंस होता है, ठीक है। और यहाँ पे बस इसी तरह, और हाँ यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टीज़ हमारे पास आ गई, प्रॉपर्टीज़ में बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे अगर हम करते हैं ये, यहाँ पे हमारे पास सेट इंडेक्स वगैरह होते हैं हमारे पास, वो अगर हम यहाँ से सेट कर देंगे, जैसे ये हमारे पास चीज़ें हैं ना, तो वो इसको जब नेम को कॉल करेगा, जैसे डिक्शनरी होती है ना उसमें वैल्यूज सेट हुई हुई होती हैं, इसी तरह यहाँ पे ये वैल्यूज सेट हुई हुई हैं। यहाँ पे आप और भी वैल्यूज जो सी हैं सेट कर सकते हैं, और ये इसी तरह वर्क करेगा। यहाँ पे हमारे पास है जो लिंक है ना, उसमें ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, जैसे ये हमारे पास स्टार टैग आ गया, ये टैग आ गया, रैंडम टैग आ गया, सेट एंड गेट टैग आ गया। सेट एंड गेट टैग जो सा है, इसमें जैसे हमने वेरिएबल सेट किया, ठीक है, यहाँ पे हमने वेरिएबल सेट किया ना सेट नेम, ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे जाके हमने प्रॉपर्टीज़ में सेव करना पड़ेगा, यहाँ पे नेम सेव करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे ये स्टार वाला भी जो सा है ना, इनका एक होता है, एक टैग है, जैसे ये स्टार टैग है ना, स्टार टैग में बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे हमने स्टार लिख दिया, ठीक है, पैटर्न में स्टार लिख दिया। अब आई एम, अगर मैं लिखता हूँ आई एम उमर, ठीक है, उमर जैसे मैंने अपना नाम लिख दिया, तो वो स्टार की जगह उमर आ जाएगा। जब यहाँ पे हेलो लिखेंगे तो सेट नेम यूज़र नेम को ये जाएगा, ठीक है, यूज़र नेम हमने क्या दिया हुआ है, अगर पीछे उमर दिया हुआ है और यहाँ पे स्टार है, तो स्टार को ये कॉल करेगा, स्टार में जो भी नाम होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे आके वो आउटपुट चला जाएगा, जैसे हेलो उमर, आई एम उमर पैटर्न चला गया और टेम्पलेट में हेलो उमर चला गया। किसी का कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो आप पूछ सकते हैं। हेलो, एम आई ऑडिबल? जी जी बिल्कुल, आप ऑडिबल हैं। किसी के क्वेश्चंस वगैरह हैं तो वो काइंडली आप ले लें। क्योंकि हमारे पास टाइम इतना ज़्यादा नहीं था, इस वजह से जो से है ना, वैसे ब्रीफली थोड़ा बहुत किया है, स्क्रैच से तो नहीं बना सके, तो अगर आप कहेंगे तो हम एक सेशन उसका भी रख लेंगे, स्क्रैच से बना लेंगे, इतना मसला नहीं है। अच्छा उमर, ये एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि आ रहा होगा स्क्रीन पे, अब्दुल मुक्सिद अ, फारूकी का। एक आप देखें मिनट बिल्कुल में, लास्ट में, उनका बिल्कुल लास्ट में, बिल्कुल लास्ट बिल्कुल में, लास्ट बिल्कुल में, check जी, करें। आई जी हैव जी क्रिएटेड फर्स्ट बॉट ऑन Pandora bots, and there, if we go on edit option, there are more option, inventory, okay, chat design. So there is a feature that we write in user input and bot response when it is coded on code editor, so it will be just like this, or there is needed to code on, नहीं नहीं, मैं समझ गया आपकी बात। अब यहाँ पे अगर आप चैट डिज़ाइंस में जाते हैं ना, तो चैट डिज़ाइंस में जाके आप यहाँ पे जब सेव कर देंगे उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं है, ये यहाँ पे हमने ये चैट डिज़ाइन में गए, यहाँ पे इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आपने जैसे इस चैट के लिए करना है, सही है, इस चैट के लिए करना है, और यहाँ पे जैसे कि ये हमने इसमें किया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, सॉरी। इनिशिएट में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे ये देखें, ये हमारे पास एक इमोजी है ना, यहाँ पे ये इसको इस तरह करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ चैट डिज़ाइनिंग में जैसे ही आप जाएंगे, यहाँ पे इस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपने जिस भी
आउटपुट के ऊपर आपने क्लिक करना है ना, मतलब जिस आउटपुट पे आप जो भी डिजाइनिंग वगैरह चाह रहे हैं उस पर क्लिक करेंगे, वो यहाँ पे आ जाएगा बॉट रिस्पॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप जाके कोई भी चीज़ को ना अपडेट कर सकते हैं। जैसे हमने किसी ऊपर किसी चीज़ पे करके देखते हैं, एक मिनट। साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट था ना, तो यहाँ पे हमारे पास लिंक है, यहाँ पे हम इमोजी डाल देते हैं। चलो ये इमोजी डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये हमारे पास अपडेट हो गया, ठीक है। अब हम दोबारा जाके यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम इनिशिएट करते हैं प्रोग्राम को, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास टॉप 5 करियर्स इन द वर्ल्ड ऑफ CS आ गए। यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट पे हमने किया था, यहाँ पे क्लिक किया तो अभी नहीं आया। एक मिनट मैं देखता हूँ, यहाँ से तो हो गया है आई थिंक। इसको सेव तो कर लिया था, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट। शिट, क्यों नहीं आ रहा? वैसे इनका क्वेश्चन यही था ना, आई थिंक फिर सेव करना पड़ेगा। एक मिनट, हम इनिशिएट में ही देख लेते हैं। इसको अपडेट किया, यहाँ पे सेव कर दिया। कोड एडिटर इनिशिएट आ गया, ये आ गया इमोजी। ये आ गया, लेकिन सेव करने की ज़रूरत नहीं है उसमें, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। आई थिंक खाली इनिशिएट वाले में ही आएगा। सेव करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से जिस तरह ही आप इस पे क्लिक करेंगे ना, चैट डिज़ाइन पे, यहाँ पे बस आपने जोन सा भी, जिस जगह पे भी आपने इसको इमोजी डालना है या जो भी डिज़ाइनिंग वगैरह करनी है, जैसे इस पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें हैं, बटन्स वगैरह भी हैं, और यहाँ से डायरेक्ट भी आप काम सारा कर सकते हैं। वहाँ से एडिटर से ना भी करें, जिस तरह से आपको फिजिबल लगे, जिस तरह से ईजी लगे, उस तरह से आप काम कर सकते हैं। यहाँ से देखें, यहाँ बटन का भी ऑप्शन है, लिंक का भी ऑप्शन है, इमेज का भी है, वीडियो का भी है, कार्ड्स का भी है, सारे ऑप्शंस वगैरह यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। सो अब क्लियर है सबको? आई थिंक आपका आंसर मिल गया। जी देख लें आप। और तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर। आई थिंक हमें क्लास वाइड कर देनी चाहिए। और जी, ठीक है, अगर तो फिर थैंक यू भी सो अगर मच। कोई भी अगर रिसर्च वगैरह कर रहा होगा इसके ऊपर, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम उसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा क्लास मजीद अगर हमें नीड पड़ी तो हम वो जी जी इसके लिए बिल्कुल। कर देंगे। ठीक है, जी जी सो बिल्कुल थैंक यू सो मच मिस्टर नासिर फॉर योर थैंक टाइम। यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, स्टे होम, अल्लाह स्टे हाफ़िज़। सेफ। अल्लाह हाफिज।